कितनी तेज चल रही है और मिट्टी में नमी बहुत कम है, सूखी मिट्टी है। और आपको ये दिखाऊं, एक बार में गुजारा है और सही में एक बार में कितना मिट्टी करता है। क्या रोटावेटर इतना कर सकता है ट्रैक्टर वाला? नहीं करेगा रोटावेटर। ऐसा राजा भाई, अगली बार हम ऐसी मशीन की वीडियो बनाएंगे, साथ में ट्रैक्टर जरूर लेके आना। बिल्कुल लेके आएंगे, ट्रैक्टर का भी रिजल्ट दिखाएंगे और इसका भी दिखाएंगे। और आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, इसके पीछे ये हैवी वाला पट्टा लगा हुआ है, ये जमीन को समतल करता जा रहा है। इसको अलग से अब लेवलर लगाने की या पट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिस जुताई करते हैं जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जा पाते, छोटे खेत होते हैं, तो ट्रैक्टर वालों का आजकल भाव भी बहुत बढ़ रहे हैं, हमारे इधर तो बढ़ रहे हैं। टाइम पे आना नहीं, किसान का खेत सूखा पड़ा है, टाइम से बुआई नहीं हुई, तो ये तो आदमी खुद लेकर खुद भी कर सकता है आराम से। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। आजकल ट्रैक्टर वालों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, नखरे बढ़ गए हैं। अब हर किसान की पॉकेट इजाजत देगी कि इस तरीके की बैक ड्यूटी ले सके। अपना तो काम करेगा ही करेगा, अब दूसरों का भी काम करेगा, अपने लिए मुनाफा कमाएगा और दूसरों का काम करके और ज्यादा मुनाफा कमाएगा। बागों के लिए, खेतों के लिए, गन्ने के लिए, कटाई के लिए, हर जगह पे सक्सेस रूटरी ऐसी दूंगा कि किसान भाई बोलेगा अगर बैक रूटरी आएगी तो राजा इंटरप्राइजेस एस राजा भाई से आएगी, नहीं तो रूटरी नहीं लेंगे। तो जो नया क्या करा है इसके अंदर आपने? इस इंजन में नया क्या किया, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये इंजन बना है कामा कंपनी से। कामा कंपनी से राजा इंटरप्राइजेस का टाई अप हुआ है। जितना भी कामा कंपनी से नई टेक्नोलॉजी का इंजन बनेगा जो राजा इंटरप्राइजेस ने अपनी तकनीक से तैयार करवाया है, वो DI टर्बो इंजन कामा के सारे राजा इंटरप्राइजेस में आएंगे। इसकी ओरिजिनल की पहचान क्या रहेगी, इसका जो टैपेट कवर है ऊपर कामा इसके इम्बोज रहेगा। दूसरा यहाँ पे इसके 186 FA 10 HP की सही निशानी है कि 186 FA इस पे लिखा रहेगा और इसका सीरियल नंबर लिखा रहेगा। उसके बाद कामा यहाँ पर भी अंदर इम्बोज रहेगा, अंदर भी रहेगा, इसके अंदर इम्बोज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो बॉडी होती है, बॉडी पर भी कामा इम्बोज रहेगा, पूरे का पूरा दिखेगा कि ये कामा के अंदर से बना हुआ इंजन है जी। उसके बाद इंजन में हमने नए प्रकार का हीट सिंकर लगा दिया है। हीट सिंकर से क्या है, अब ये इंजन अगर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक 16 से 24 घंटे चलता है तो इंजन गर्म नहीं होगा। अच्छा। पहले क्या होता था, इंजन चलते थे जैसे धान की खेती होती है, कटाई होती है, जगह अपने मिट्टी चढ़ती है गन्ने में तो मिट्टी बहुत उड़ती थी। डीजल के इंजनों में मिट्टी अंदर चली जाती थी और इंजन जाम हो जाते थे। अब इसमें ऐसा एक आधुनिक तरीके का एयर क्लीनर लगा दिया है। अगर सुबह से लेकर शाम तक किसान काम करता है, जितना भी काम करेगा, अब मिट्टी का एक कण भी अंदर नहीं जाएगा और ये इंजन जिंदगी भर खराब नहीं होगा। और जैसे ये तो कामा का इंजन है, कामा का तो नाम ही काफी डीजल के अंदर। पेट्रोल में कौन सा इंजन? अरे पेट्रोल में जो इंजन लगा दिया है, अब ये लगाया है जापानीज मॉडल का। अच्छा। इसमें जो इंजन लगा है 12 HP जापानीज मॉडल का इंजन है। ऐसे नहीं है सिर्फ बोलने से कुछ होता है, लिख के देता हूँ हर चीज। जापानीज मॉडल का 12 HP का इंजन। इसमें जो फ्यूल टैंक लगाया है वो 7.5 लीटर का लगा दिया है। आज तक किसी भी वीडर में 7.5 लीटर का फ्यूल टैंक नहीं लगा। उसके बाद इसमें भी मैंने हीट सिंकर लगा दिया पेट्रोल वाले इंजन में। अच्छा। अब मेरा कोई इंजन गर्मी नहीं होगा, चाहे डीजल का है चाहे पेट्रोल का है। हीट सिंकर के कारण ये इंजन अब गर्मी नहीं होंगे। सलेंसर बिल्कुल अलग लगा दिया है, 12 HP है भाई, पता चले कि 12 HP का इंजन चलता है। ऐसा सही में 12 HP की मशीन है ये, आवाज तो उसमें है ही नहीं बिल्कुल भी। अरे मेरे भाई, जापानीज टेक्नोलॉजी का कमाल है। पहले इटली हुआ करती थी, अब टेक्नोलॉजी ऐसी डाल दी है कि 12 HP की मशीन आवाज नहीं करती। और सबसे बड़ा काम होता है मिट्टी लगाने का। आप मिट्टी देखो कितनी ऊंची ऊंची मिट्टी लग गई है। सही तरीके से देखा जाए तो बड़े बड़े बेड बन गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल, नो डाउट। भाइयों देखो, आवाज सुनो आप, कितनी प्यारी म्यूजिक की तरह आवाज है इसकी। 12 HP की इतनी आवाज शायद ही किसी मशीन में होगी। आगे हमने मड कैप लगा दिए हैं, इसको हैवी कर दिया है। अब एयर क्लीनर की ही बात करें, बात तो छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी चीजों से ही बात बनती है। अब इसमें डबल तरीके का एयर फिल्टर लगा दिया है, ऊपर का आर और नीचे का अलग। अब इसमें कार्बोरेटर में धूल जाएगी नहीं, इंजन में धूल जाएगी नहीं, मिट्टी जाएगी नहीं, इंजन खराब ही नहीं होगा। राजा भाई गाड़ियों में भी नहीं आ रहा डबल स्टेज, तो जो आप पावर टिलर में दे रहे हो। ऐसा राजा भाई कैसे खेत में लेके आए हो? यहाँ तो कीचड़ हो रखी है पूरे में, यहाँ तो काट भी नहीं पाएगी, मुझे लग रहा है पैर फिसल जाएंगे मेरे भाई। यूपी, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश
एमपी और ये क्या बोलते हैं झारखंड, हर जगह पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि फसलें विछ गई हैं। बिल्कुल। हर खेत में पानी पानी हो रखा है। किसान उस पानी को खेत में से कैसे निकालेगा, वो धान को कैसे काटेगा। तो इसी तरीके के खेत हैं, इसी तरीके की कटाई करनी है इस मशीन से 12 HP से पेट्रोल वाली जो जैपनीज मॉडल और स्पेशल रिपर लगाया है, इसी में काट के दिखाऊंगा। चल आशु बेटा। ये सच में काट रहा है, मतलब कीचड़ में भी चलती है मशीन ये। अरे मेरे भाई कीचड़ में नहीं, अगर 6-6 इंच पानी होगा 6-6 इंच पानी में भी चलेगी। और कटाई देख रहा है इसकी पीछे से कटाई कैसी है, देखो पानी में कैसे चल रही है, देखो देखो पानी में कैसे चल रही है। बिल्कुल से बिल्कुल भाई, काट दी सच में काट दी। और देखो कीचड़, देखो आप कीचड़, हरी हरी कीचड़ देखो। और सबसे बड़ी बात हाँ, इसकी देखो। कटाई नीचे से एक समान, सारी फसल एक समान कटी है, एक भी दाना ऊपर से नीचे नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल। तीसरा सबसे बड़ी बात, जब किसान ने काटना उसके बाद इसे उठाना है, उठाने के लिए तरीके से अगर ये बिछी हुई है तो उठेगी नहीं, उठेगी नहीं। अब देखो कितने तरीके से लाइन में बिछी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके की तकनीक इसमें लगाई है। पावर टिलर पे लगता था चेन के साथ, हाँ। जहाँ लगता था यूनिवर्सल के साथ। हाँ जी। बिल्कुल सही है, पर हमने जो इस बार यहाँ पे बनाया है, ना कोई चेन का इस्तेमाल किया, ना किसी यूनिवर्सल का इस्तेमाल किया, अलग तरीके का डिजाइन करके ये बैक रोटरी के लिए स्पेशल गियर वाला डायरेक्ट डिवर्जन हमने बना दिया, जिसके साथ आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये 2 बोल्ट जो कि हमारी नड़ाई गुड़ाई के लिए पीछे रूटरी के लिए लगते हैं, वो 2 बोल्ट खोलो, रूटरी हटाओ और 2 बोल्ट लगाओ, रिपर लग जाएगा। कोई लाइनमेंट कुछ करना ही नहीं है। 5 मिनट में अगर रिपर फिट ना हो बैक रूटरी के साथ तो मैं धंधा छोड़ दूंगा, किसान भाई को मशीन नहीं दूंगा।